हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम आपकी थर्ड क्लास का इंग्लिश का लेसन नंबर 8 7 तक लेसन हमने पढ़ ली हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अभी हम आपका 8th लेसन, क्या नाम है जिसका, लाइफ इकोज, मतलब जीवन प्रतिध्वनि करता है। इको का मतलब होता है किसी साउंड का वापस आना, या एक बार कोई आवाज़ बोली जाती है तो उसको वापस धीरे धीरे वो आवाज़ हमारे पास वापस आती है, तो उसको इको बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो चलिए हम पढ़ते हैं। डू यू हेल्प यूर फ्रेंड्स, क्या आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो? तो आप सभी जरूर करते होंगे। डज एनीबडी हेल्प यू, क्या आपकी कोई सहायता करता है? तो करता है तो आप हाँ कहना, अदरवाइज ना तो है ही। कुछ हो सकता है ऐसे दोस्त हों जो नहीं करते हो, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो हेल्प तो जरूर करते हैं। हैव यू हेard ऑफ द सेइंग डू गुड एंड हैव गुड, क्या आपने ये कहावत सुनी है कि कर भला तो हो भला? वट आर यूर व्यू अबाउट दी सेइंग, आप इस कहावत के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये कहावत जो सही है, आप बताना। चलिए पढ़ते हैं अब स्टोरी हमारी। वन डे ए लिटिल चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर टू गिव हिम 10 रुपीज फॉर टॉफीज, एक दिन एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ से 10 रुपये मांगता है टॉफ़ी खाने के लिए। हिज मदर डिसअलाउड इट, उसकी माता है जी है वो मना कर देती हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी एंड सेड टू हर आई हेट यू, तो जो बच्चा है जब उसको पैसे नहीं देते हैं माँ, तो वो कहता है भी उसको पसंद नहीं आती है जवाब, तो वो दुखी हो जाता है और अपनी माता जी से क्या कहता है, आई हेट यू, कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। ही रैन आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट अप टू ए वैली एंड शाउटेड, वह घर से बाहर आ जाता है और एक वैली, एक घाटी पर पहुंच जाता है। तो देखो जैसे ये पहाड़ हैं, और पहाड़ के बीच में ऐसे बहुत सारी या गहरी खाई है, इसको क्या बोलते हैं, वैली। देखो ये पहाड़ पर एक बच्चा है, यही बच्चा है जिसकी कहानी है। तो वो पहाड़ पर पहुंचकर क्या चिल्लाता है, आई हेट यू, आई हेट यू। तो सून द सन हियर द इको, तो जल्द ही वो बच्चा है वो अपनी प्रतिध्वनि सुनता है, आई हेट यू, आई हेट यू। जब उसने ऐसा बोला था तो पहाड़ों से टकरा कर आवाज़ वापस आ जाती है, इसको इको हम यहाँ पे इको बोलते हैं। तो जो वो बोलता है तो वैसी आवाज़ उसको वापस सुनाई देती है। ही गोट अफ्रेड, वह बहुत डर जाता है। एंड थॉट दैट समबडी हेटेड हिम, और यह सोचता है कि कोई उसे हेट करता है। He ran back to his mother and said that there was a bad boy in the valley who had shouted, कि वहाँ पे एक बुरा लड़का है जो चिल्ला रहा है, क्या, I hate you, I hate you. The mother asked him to go back to the place and shout. उसकी माँ ने उसको समझाया कि आप उसी जगह पर वापस जाओ और आप शाउट या चिल्लाना, I love you, I love you. द लिटिल चाइल्ड वेंट देयर एंड शाउट, बच्चा वहाँ जाता है और चिल्लाता है, क्या कहता है, आई लव यू, आई लव यू। ही नाउ हियर द इको रिपीटेड आफ्टर हिम, अब है उस इको की आवाज़ वापस सुनता है, आई लव यू, आई लव यू। द चाइल्ड रन बैक होम, बच्चा है वो घर आ जाता है। हग्ड हिज मदर एंड सेड, अपनी माता को हक करता है या गले लगता है और कहता है, आई लव यू माँ। He had learned a new lesson in life, उसने जीवन में एक सबक सीखा। ये था बच्चों आपका प्यारा सा लेसन। अब यहाँ पे देखो इसकी ग्लोसरी दी हुई है, डिसलाउड, वैली, हेट, इको, यहाँ पे इसके हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये लेसन। अब चलो इसकी एक्टिविटी भी कर लेते हैं। फर्स्ट है आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द चाइल्ड रैन इन टू द हाउस, बच्चा है वो घर में गया था, नहीं वो तो घर से बाहर भाग कर गया था।
द चाइल्ड वेंट अप द हिल, बच्चा है एक पहाड़ी पर पहुंचा था। नहीं, वह तो एक वैली, एक घाटी में गया था, घाटी पर। द सेकेंड टाइम द चाइल्ड हियर द इको आई हेट यू, आई हेट यू। दूसरी बार है उस बच्चे ने उस घाटी से कौन सी आवाज़ सुनी थी? आई हेट यू की? जी नहीं, ये भी हमारा फॉल्स है, उसने यह तो फर्स्ट टाइम सुना था। द मदर टोल्ड द चाइल्ड टू गो बैक टू द प्लेस एंड शाउट आई लव यू, आई लव यू। उसकी बच्चे की माँ ने उसको वापस वहीं जाने को कहा था और आई लव यू चिल्लाने को कहा था। तो जी हाँ, ये सही है। द चाइल्ड रन बैक टू हिज फादर, बच्चा है वो वापस अपने पिता के पास आया था। जी नहीं, वह तो अपनी माता जी के पास आया था। अच्छा, अगर आपको लेसन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करना, फिर मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो बना दूंगा या हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे, जिससे हमें लेसन पढ़ने में बहुत आसानी होगी। जब तक आप पढ़ना नहीं सीखोगे आपको चीज़ें समझ में इंग्लिश में थोड़ी मुश्किल से आएगी। नेक्स्ट हमारा पार्ट बी है, जिसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले का एक क्वेश्चन दिए हुए हैं और आगे उसके पार्ट दिए हुए हैं। आपको इसी को ध्यान में देखकर बाकियों के आंसर देने हैं। जैसे व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड है या बच्चे ने क्या किया? तो जो शाउट फर्स्ट है वो क्या चिल्लाया था? वो तो फर्स्ट टाइम वो क्या चिल्लाया था? आई हेट यू, आई हेट यू। सेकंड है हियर एट फर्स्ट, उसने पहले क्या सुना? तो उसने ही हियर एट फर्स्ट आई हेट यू, आई हेट यू। सी क्या कहता है? शाउट द सेकंड टाइम, वो सेकंड टाइम क्या चिल्लाया था? ही शाउटेड द सेकंड टाइम आई लव यू, आई लव यू। डी हियर द सेकंड टाइम, उसने सेकंड टाइम क्या सुना? तो हियर द सेकंड टाइम आई लव यू, आई लव यू। सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक वाज द लेसन्स लर्न्ड बाय द लिटिल चाइल्ड? आपके विचार में छोटे बच्चे ने कौन सा पाठ सीखा या क्या सबक सीखा? तो अब लिखोगे आई थिंक दैट द लिटिल चाइल्ड लर्न्ड डू गुड एंड हैव गुड। बच्चे ने क्या सीखा? कर भला तो हो भला। नेक्स्ट एक्टिविटी है, जिसमें आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो अलाउ मतलब आज्ञा देना और डिस अलाउ मतलब आज्ञा नहीं देना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अपोजिट। तो आपको इसी तरह नीचे दिए हुए शब्दों के अपोजिट बनाने हैं। इसमें प्रीफिक्स जोड़ के, जैसे डिस अलाउ में डिस जुड़ा है, तो वैसे एबल में क्या जुड़ेगा? एबल को डिसेबल, तो एबल DISABLE डिसेबल, यानी इसके साथ डिस जुड़ जाएगा, DIS। और लाइक इसमें दिया हुआ है डिसलाइक, तो हम डिस को हटा के यहाँ लिख देंगे LIKE, लाइक। नेक्स्ट असेंबल, तो असेंबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसअसेंबल, तो स्पेलिंग रहेगी उसके साथ में क्या आ जाएगा? DISASSEMBLE। नेक्स्ट एडवांटेज, एडवांटेज का अपोजिट हो जाएगा डिसएडवांटेज, तो DISADVANTAGE, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट डिसअफेक्ट, तो इसमें डिस हट जाएगा और आएगा अफेक्ट, AFFECT। बाकी आप खुद करोगे। आप अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं वो करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी का पार्ट थर्ड है, जो कैरेक्टर, इस आपने जो अभी स्टोरी पढ़ी है उसको आपको एक स्टोरी के प्ले नाटक के रूप में बनाना है। तो आपको 3 कैरेक्टर चाहिए, एक मदर का, एक चाइल्ड का और एक वॉइस ओवर का, जो मतलब उसका ई को देगा। तो ये लेसन में जो हमने पढ़ा था ये कुछ वैसा ही है, आप आराम से इसको पढ़ लेना। जो स्टोरी है वो वैसी है,
तो चाइल्ड है वो क्या कहता है, फिर जो मदर है वो उसका आंसर देती है चाइल्ड। तो जो लेसन है वो यहाँ पे हूबहू लिखा हुआ है, तो उसको आप आराम से पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका पार्ट हमारा है एक्टिविटी 4, जिसमें हमने पहले ये पढ़ना है। द लिटिल बॉय शाउटेड आई लव यू, द मदर आस्क्ड हिम टू गो बैक, द बॉय लर्न ए न्यू लेसन। अब आपको अंडरलाइन वर्ड जैसे आस्क्ड, शाउटेड, लर्न, ये पास्ट टेंस की फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म है। अब आपको इसी हिसाब के नीचे यानी शब्दों में या तो डी जोड़ के या ईडी जोड़ के सेकंड फॉर्म बनानी है और खालिस्तान में लिखनी है। तो जैसे फर्स्ट है ही लुक, तो लुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लुक्ड, ALOOKED, लुक्ड। नेक्स्ट सी प्ले, तो प्ले की सही हो जाएगी PLAYED, प्लेड। नेक्स्ट है द चाइल्ड हेट, तो हेट की हो जाएगी HATED, हेटेड। नेक्स्ट है लव, तो लव की हो जाएगी लव्ड, LOVED। नेक्स्ट है पिक, ही पिक्ड, PICKED, picked up the ball and threw it to the wicket keeper। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको चित्र के माध्यम से एक चिंटी और कबूतर यानी डव की कहानी बताई हुई है, और इसमें जो खालिस्तान है कुछ वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और साथ में इसको पूरा कर लेते हैं। आपकी इमेज की सहायता से आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो अगर इमेज में देखोगे तो यहाँ पे जो है ये डव है, ये ऊपर, और नीचे देखिए ये चींटी है। तो देखते हैं हम स्टोरी क्या है। एन आंट एंड ए डव लिव्ड इन ए ट्री नियर ए, तो लिव्ड इन ए क्या आएगा इसमें, ट्री, TREE, ट्री नियर ए रिवर। वन डे द एंट फेल इनटू द, क्या आएगा इसमें, वन डे द एंट फेल इनटू द रिवर, RIVER, रिवर। द डव ड्रॉप्ड ए, तो जो डव है वो क्या करता है, ड्रॉप्ड ए लीफ, LEAF, ड्रॉप्ड ए लीफ टू सेव द एंट। देखिए अब यहाँ पे इमेज में देखिए ये इसने यहाँ पे जो एक पत्ती है वो गिरा दी, कहाँ, इसने, ये तो ये जो चिंटी है इसके ऊपर बैठ गई है। ये आपने स्टोरी सुनी होगी, हम इसको पूरा भी कर लेते हैं। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, इट थैंक्ड द डव, किसे धन्यवाद देती है, डव को, DOVE। नेक्स्ट देखिए इस इमेज में ये एक हंटर है, ये किसको अपना निशाना बना रखा है, इसने डव को, और नीचे एक चिंटी है। अब हम देखते हैं आगे क्या प्रतिक्रिया होती है इसमें। वन डे ए हंटर केम देयर एंड लुक्ड एन, क्या करता है, जो हंटर आता है वो, और एक लुक्ड एन एम एट द डव, डव को अपना निशाना बनाता है। नेक्स्ट में देखिए अगर आप देखोगे इसमें क्या दिया हुआ है, तो जो डव है वो तो उड़ जाता है, और नीचे एक चिंटी और शिकारी है। तो यहाँ पे क्या कहानी है वो हम पढ़ते हैं। द एंट saw the hunter, द एंट मतलब है चिंटी है वो हंटर को देख लेती है, तो द एंट saw the hunter
शी बाइट द हंटर ऑन द, जो चींटी है वो क्या करती है, वह बाइट करती है हंटर ऑन द फुट, वह उसके फुट पर काट लेती है। द हंटर मिस्ड हीज एम, इसी वजह से जो हंटर है, जो शिकारी है, वो अपना निशाना चूक जाता है। द डव वॉज सेव, जो डव है वो बच जाता है। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अगर आपको पूरा पढ़ोगे इसको एक साथ तो क्या होगा, एन एंट एंड ए डव लिव्ड इन ए ट्री नियर ए रिवर वन डे, द एंट फेल इनटू द रिवर, द डव ड्रॉप्ड ए लीफ टू सेव द एंट। तो मतलब पहले क्या होता है, जो डव है वो उस एंट की जान बचाता है। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, जो एंट है वो लीफ पे बैठ जाता है। इट थैंक्ड द डव, वह डव को थैंक यू कहता है। वन डे, एक दिन, ए हंटर कैम देयर, एक हंटर वहां आता है। एंड टुक एन एम एट द डव, और डव की वो अपना निशाना बनाता है। द एंट सा द हंटर, जो एंट है वो हंटर को देख लेती है। शी बीट द हंटर ऑन द फीट, वह उसके पैर पर काट लेती है, या उसको पैर को काट देती है, मतलब वैसे नहीं, उसको पैर पर, हाँ, चुंटी काटती है, वैसे कह सकते हो आप। द हंटर मिस्ड हिज एम, जिससे जो हंटर का एम है वो मिस हो जाता है। द डव वॉज सेव्ड, जिसे कबूतर है वो बच जाता है। ये था आपका लेसन। नेक्स्ट हमारा लेसन है 9, बर्ड्स पैराडाइज, यानी पक्षियों का पैराडाइज होता है स्वर्ग। इस लेसन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।